24, 60 और है 84। इसको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हम लोग को, है ना। सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? सबसे बड़ा संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट, HCF नाम ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे यार ये आज भी चालू ही है। तो हम लोग को क्या निकालना है इसका? HCF निकालो, इसका HCF भाई लोग। अब आप लोग का काम है HCF निकालना। HCF सिखाया हूं, है ना। सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी होती? बड़ा मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब HCF निकालना है, ऐसे पकड़ना है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, आपको HCF निकालना है। किसका? 24, 60 और 84 का। एक आध जन HCF निकालो यार, मार्कर देखता हूं मैं। हम्म, 12,000 आंसर देख के बता रहे हो क्या, है ना। ठीक है, देखो मैं क्या बोला, HCF निकालने के लिए इन दोनों इसमें से अंतर निकाल लीजिए। देखो या तो आपका 3-4 मेथड है, भाग विधि है या अंतर विधि है या फैक्टराइजेशन मेथड है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैं इन दोनों को घटा दूं, इसको घटा दूंगा तो कितना आएगा? 24, और इसको घटा दूंगा तो कितना आएगा? 30, और ये हो जाएगा 34। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 24। या तो 24 फैक्टर होगा, या इसका या इसके जो गुणनखंड होंगे वो इसके, या तो 24 HCF होगा या 24 का फैक्टर जो होगा। ठीक है, तो 24 से भाग जा रहा है क्या तीनों? ये नहीं जा रहा है। ठीक, 24 को आप क्या लिख सकते हो? 12 गुणे 2। 12 से भाग जा रहा है क्या तीनों? 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84। इसका HCF क्या हो जाएगा? 12। या एक फैक्टराइजेशन मेथड भी था हम लोग के पास। 24 को फैक्टर कर दो किसमें? 12, 8 तिया 24 लिख दो, है ना। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 का घात 3 इंटू 3। अच्छा, उसके बाद 60 है, 60 को क्या लिख सकते हो? 12 पंचे 60, 12 इंटू 5। 5 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 4, और ये 5 को 5। तो आप इसको ऐसे क्या लिख सकते हो? 2 का घात 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, एक है 84, 84। इसको क्या लिख सकते हो? 12 पंचे 60, 12 से 72, 12 सत्ते 84। तो 12 इंटू 7, 84 हो गया। 7 प्राइम नंबर है। अब इसको छोड़ो, 12 को लिख सकते हैं अपन क्या? 3 इंटू 4। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का घात 2। तो चुपचाप 2 का घात 2 लिखो। तो ये कैसे टूटेगा? 2 का घात 2 इंटू 3 इंटू 7। बात समझ में आया? अब हम लोग HCF निकालते थे तो क्या करते थे? कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर। HCF में क्या होता है? कॉमन प्राइम नंबर, है ना, विथ मिनिमम पावर। कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर। कॉमन प्राइम नंबर, इसमें से कौन कौन से कॉमन है? सब में 2 तो है कॉमन, है ना। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 का मिनिमम पावर कितना है? यहाँ पे 2, 0 नहीं है यार, 2, 2 और 3, तो कितना आ जाएगा? 3 मिनिमम पावर है यार। 2 और 3 में मिनिमम कौन है? 2 है। ठीक है, 2 का घात 2। ठीक है, अब देखो और कोई कॉमन है क्या? हाँ, 3 भी कॉमन है, 3 सब में है, 3 सब में है। 3 लिख दो, 3। 3 का मिनिमम घात कितना है? 1। तो कितना हो गया? 4 तिया 12। ये भाई यहां से भी 12 आएगा और यहां से भी 12 आएगा। भाग विधि से भी 12 ही आएगा LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला सवाल बना? अरे बुझाया रे। दूसरा सवाल बनाइए, दूसरा बनाइए। पेपर के सवाल हैं सारे, दूसरा बनाइए। PDF डाला था ग्रुप में। अब सवाल लिखने का झंझट खत्म, PDF डाल दिया करूंगा। दूसरा सवाल, 2502 और 3654। 2502 और 3654, इसका हम लोग को क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालिए, इसका HCF। अब HCF निकालने बनना चाहिए भाई। बहुत दिन से हम लोग बना रहे हैं HCF, है ना। तीसरा चौथा दिन चल रहा है। $2502 और 3654।
18 आ गया, और आया 18 आना चाहिए भाई। किससे किससे नहीं बना वो भी हाथ उठाइएगा, तो मेरे को पता चले कि मतलब कितने लोगों से नहीं बन रहा है। नहीं बना? अरे अभी तो सवालें लिखी हैं आप, सवाल लिखते के साथ थोड़ी बन जाएगा। अभी तो सवाल ही लिखी और तुरंत हाथ उठा दी है। अरे कम से कम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल लिखिए नहीं बना सर, ऐसे थोड़ी होता है। इतना तो इधर मैं लिखा नहीं हूं जितना आप लिख रही हैं इतने देर में, दिख ही नहीं रहा है क्या? अरे बंद करो भाई वो वाला लाइट यार, वो वाला इधर, ये वाला बंद कर दो, इधर वाला एक जन दबाता है ना बटन, एक तो बंद कर दिया रे वाला, दोनों लाइट। हाँ ठीक, अब दिख रहा है गुड़िया? हाँ बोलना यार, बन रहा है? लाल लाल जो पहनी है नहीं बन रहा है? अब नहीं बनेगा ना, अब सोटा का जरूरत है ना, निकाल के डंडा नहीं बनत रहे, अभी बनवा दो है। बन किस ऐसे हो लगी था। जिससे दूसरा बन गया होगा वो तीसरा ट्राई कीजिएगा, जिससे दूसरा बन गया होगा वो तीसरा बनाइएगा, ठीक है? उसमें आप पकड़िएगा कि HCF लगाना है कि LCM लगाना है, कैसे पता चलेगा, है ना? तीसरा सवाल में इस टाइप का सवाल आता है आपके पेपर में बहुत ज्यादा, जो सवाल नंबर 3 है। इसको मिटा दे रहा हूं ना मैं। ये बना यार है? इसका HCF निकालिएगा ना, बहुत सवाल किए हैं हम लोग, मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरा ये सवाल, तीसरा चौथा दिन HCF का। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, 3 सवाल नंबर 3 देखिएगा। देखो इसमें लिखा है एक कमरे का आयाम। आयाम मतलब समझ में आ रहा है? आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना? जैसे ये कमरा है तो ये कितना कितना होगा, ये कितना फीट होगा यार? ये कम से कम 50 फीट होगा, ये 30 फीट से ज्यादा है। 6 फीट तो मेरा ही हाइट है, तो मेरे तो 10 गुना तो होगा ही ये कमरा, है ना? वहां तक मान लो, है ना? 10 भी नहीं होगा तो भी 40-50 फीट होगा, 50 फीट ऐसे लंबाई हो गया। चौड़ाई भी मेरे ख्याल से 50 फीट से ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, 50 ऊंचाई, और फिर ये ऊंचाई, है ना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्षेत्रफल, है ना, और एक होता है वॉल्यूम या आयतन जिसको बोलते हैं, ठीक है? क्षेत्रफल अगर मैं बोलूं ना, तो जैसे ये कमरा है,
है ना। तो ये जो कारपेट बिछा है, जो कारपेट बिछा हुआ है नीचे, दरी दरी, ये क्षेत्रफल वाले एरिया में काउंट होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल है ये। और इसका अगर मैं आयतन बोलूं ना, तो ये इसमें ये अगर इसको टंकी बना दूं तो पानी कितना भराएगा, बात समझ में आ रहा है। क्षेत्रफल और आयतन अलग अलग होता है। क्षेत्रफल दो दिशा में जाता है, दो विमीय बोलते हैं, दो विमा होती है उसमें, कौन सा, लंबाई और एक चौड़ाई। और वॉल्यूम में क्या हो जाता है, ये तीनों, मान लो ये टंकी रहता है तो कितना पानी भर देते, तो जो पानी आता है वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो तीन विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई आयतन में। खैर, तो ये बोल दिया है, एक कमरा है ना, कमरा का आयाम दिया है। क्या आयाम, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई लेंथ, ब्रेड्थ, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। बहुत है, कितना दिया है यार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है इसमें। लंबाई दिया है 18 मीटर, है ना। उसके बाद बोला है ये है 12 मीटर और है 10 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो उसके बाद बोल रहा है कि वह सबसे बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। क्या 18 दिया है क्या, 18, 12 और 10, किसका 18, ये इसका ना, हाँ इसका 18 है ना, इसका 18 है, 18 आएगा, ठीक है। इसको मैं छोड़ दिया था, मतलब बताइए बहुत दिन से बना रहे हैं अपन, है ना। तो बोल रहा है तीनों आयामों को देखिए, वह सबसे बड़ा बोल रहा है ना, सबसे बड़े शब्द को देखिए, तो बड़ा किस में आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, महत्तम, है ना। तो जो तीनों को बराबर भागों में माप सके बोल रहा है। तो 18 है, आपको कुछ नहीं निकालना है, इसका आपको निकालना है HCF। तो आप HCF निकाल दो इसमें से 18, 12 और 10 का। सवाल पकड़ के देखना है कि एलसीएम के लिए बोल रहा है कि HCF के लिए बोल रहा है। HCF बोलेगा तो सबसे बड़ा पैमाना बोलेगा, नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। महत्तम का मतलब ही होता है बड़ा, है ना। उस सवाल में लिख देगा तो आपको समझ में आ जाएगा, महत्तम निकालना, महत्तम समापवर्त निकालना। तो आप इसका HCF निकालिए, किसका, 18, 12 और 10 का। है तो आसान सवाल है, निकालिए HCF। आपका कॉपी देखूंगा मैं ना, हाँ अभी 18, 12 और, हाँ बिल्कुल 18, 12 और आपकी, उनके पीछे आपका भी सफेद जो पहनी है, हाँ हाँ बस 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 उसी का, और उसकी बगल की सहेली, दोनों तीनों का, ठीक है। दिखाना मत रहे बगल वालों, है ना। 18, 12 और 10, इसका महत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। आप बच गई हैं, आपके पीछे वाले इस बार, है ना, तीनों तीनों तीनों, है ना, ठीक। 18, 12 और 10 का HCF निकालना है, ठीक। एक तो इधर भी किनको बोला था, इधर, है ना, आ रहा हूं, बनना चाहिए HCF, महत्तम समापवर्त निकालना है। अब जिनको जिनको बोला उनका देख तो लूं, बना। 18, 12, 10 निकालिए। आपका क्या हालचाल है तीनों का, ले क्या हालचाल है आपका, सवालें लिख रही हैं अभी, जल्दी 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 जल्दी, है ना, टाइम नहीं है ज्यादा, बना। कितना रहे, बस, हाँ ठीक। हाँ 2 आएगा। देखो 18, 12 और 10 का HCF निकालना है, या तो इनका अंतर होगा HCF या यही होंगे। आप तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे निकालना है आप वैसे निकाल सकते हैं, है ना। या प्राइम फैक्टर ले लो, इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बता देता हूँ। 18, 12 और 10। 18 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 9, तो 9 को 3 का घात 2। 12 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणित 4, तो 2 का घात 2 इंटू 3। 10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2। HCF क्या होता है, HCF कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2, 2 तीनों में है तो 2 हो गया कॉमन। अच्छा, विथ मिनिमम पावर, सबसे कम पावर किसका है, 2 का, एक ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ही है, 2 का पावर 1। अच्छा, और भी है क्या कोई कॉमन, नहीं है, तो केवल 2 आएगा, ठीक है। इसका हाईएस्ट HCF आया, तो HCF तीनों नंबर को बराबर भागों में बांट लेगा, मतलब बराबर तीनों नंबर को दे सकता है। तो 2 से 18 चला जाएगा 9 बार में, 2 से 12 भी चला जाएगा 6 बार में, 2 से 10 भी चला जाएगा 5 बार में, ठीक है। चलो
HCF नहीं निकल रहा है, बहुत समस्या है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 50 सवाल करने हैं भाई, तब ये चैप्टर खत्म होगा। हाँ, चौथा देखिए, आप बताइए क्या निकालना है। सवाल पढ़िए, मैं थोड़ी बताऊंगा कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। सवाल पढ़िए, उसके बाद देखिए आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा उसमें कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। और आप बताइए कि चौथा सवाल में क्या निकालना है, LCM है कि HCF है। मैं तो बता दूंगा, लेकिन अब धीरे धीरे आपको शब्दों से खेलना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल बोला है, अधिकतम। अधिकतम मतलब क्या हो जाएगा, HCF है ना। सवाल को, लैंग्वेज को पढ़ना है, अधिकतम बोल रहा है। आगे LCM आएंगे तो कम से कम, न्यूनतम बोलेगा वो, है ना। अधिकतम तो अब निकालिए किसका किसका HCF निकालना है। सवाल आसान हो गया, 320 और 200 का 320 और 200 का, है ना। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ऑप्शन से कैसे जाओगे अगर HCF नहीं निकालना है तो देखो, इसमें से बड़ा नंबर छाटो जो ऑप्शन में इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। देखो, एक तो है आप सीधा HCF निकाल दो, ठीक है। अब इतना तो मेरे को मालूम है कि HCF जो है, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, 45 डिवाइड कर रहा है क्या दोनों को, नहीं कर। 40 डिवाइड कर रहा है क्या, 40 दोनों को डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आया क्या। 40 से बड़ा और कोई नंबर भी नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आप एक तो ऑप्शन से जा सकते हो। दोनों तरीके आपको मालूम होने चाहिए, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो या आप सीधा HCF निकाल सकते हो। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भाई। HCF जो होता है सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। HCF महत्तम समापवर्त सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों को भाग दे दे। तो या तो आप HCF निकालो यहां से, या ऑप्शन में देख लो, 4 ऑप्शन दिया है, 10, 20, 30, 40 जो भी दिया है। 40 सबसे बड़ा नंबर है। 40 विभाजित कर रहा है क्या, हाँ। 45 नहीं कर रहा है, ठीक है। अरे बुझाया, आप दोनों तरीके से जा सकते हो। अरे किसको नहीं समझ में आया बताइएगा, हाथ उठाइएगा। समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया पूछिएगा। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक भाई, देखो इसका आप HCF ऐसे भी निकाल दो। HCF कैसे कर सकते हो, इसमें से देखो अंतर दे दो, कितना आ जाएगा 120। या तो 120 HCF होगा या इसका कोई फैक्टर HCF होगा। तो 120 से दोनों भाग हो रहे हैं क्या, नहीं। अब 120 को लिखो 60 गुणे 2। 60 से दोनों हो रहे हैं क्या, 60 से 200 भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिख सकते हैं, 3 लिख दो, तो 40 तिया 120 हो जाएगा। 2 के बाद 3 आएगा, है ना। तो 40 तिया 120, 40 से पूरा विभाजित हो रहा है क्या, ये 320 8 बार में जा रहा है, 4 8 32, 4 से 2, तो 40 आएगा HCF। या ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, ठीक है। चलो अगला सवाल बताइए, 5वां। और बताइए HCF है कि LCM है। मैं पूछूंगा किसी से, 5वां नंबर सवाल में LCM निकालना है कि HCF निकालना है। डेली का काम डेली करना है भाई, है ना। सोचेंगे कि एक दिन कर लूंगा तो नहीं होता है। हाँ जी, आजू बाजू से मांगिए, तो ग्रुप में नहीं है आप, हैं तो कैसे नहीं है यार PDF। मैं उसको फिर से मार्क कर दूं क्या, अभी इतने देर बाद बोल रही हैं आप, ग्रुप में डाल ही देता हूं मैं। सबके पास PDF है ना, हाँ वो डाला हूं मैं, 3-4 दिन पहले ही डाल दिया था। अब वो सवाल लिखवाने में बहुत टाइम पास होता है। नहीं, पहले तो ये देखिए कि LCM है कि HCF है।
हाँ 50 है। तो सवाल क्या पूछा वो भी देखिए। सवाल तो देखिए क्या पूछा है। भाई देखो 3 आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। कोई मैदान 1 है, 2 है और 3 है, ठीक। 3 मैदान है। 3 मैदान है। मान लो मैदान एक है ए, दूसरा मैदान है बी और तीसरा मैदान है सी। एक का क्षेत्रफल दिया है, पहले वाले का दिया है क्षेत्रफल कितना दिया है 200 मीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग मीटर। तो वर्ग को मतलब मीटर और स्क्वायर ऐसे अंग्रेजी में आप लिख सकते हो। दूसरे का एरिया है 250 मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बाद दिया है तीसरा, कहाँ गया यार, 300 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तीनों मैदान में समान क्षेत्रफल के बिस्तर बनाए गए हैं। बिस्तर बनाना है, समान क्षेत्रफल बोल दिया, इस बार अधिकतम ना बोल के समान बोला है। समान माने तीनों को समान भाग में वो विभाजित कर लेगा, तीनों को समान भागों में बांट लेगा, समझ में आ रहा है। समान क्षेत्रफल के बनाए गए, तो जो तीनों को विभाजित करे वो नंबर निकालना है। वो क्या होता है, HCF ही होता है भाई, यही तो होता है, HCF ही होता है। तो आप इन तीनों नंबर का HCF निकालिए। तो इसको HCF निकालेंगे तो जो बिस्तर बनाएगा, जो बिस्तर बनेगा उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो बिस्तर बनेगा उसका क्षेत्रफल आएगा। तो 200, 200, 250 और 300, है ना, इनका हम लोग को HCF निकालना है। तो या तो इनका अंतर HCF होगा, इसका अंतर कितना है 50, इसका अंतर कितना है 50, या तो ये HCF होगा या इसका कोई फैक्टर HCF होगा। ये HCF होने के लिए 50 से जा रहा है क्या ये, हाँ भाग जा रहा है। 50 से ये जा रहा है क्या, हाँ भाग जा रहा है। 50 से ये भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। तो 50 ही इसका HCF है। HCF कितना आ गया 50। अब ये किस चीज का HCF है, बिस्तर का, मतलब ये वो बिस्तर है जिसको आप लगाएंगे तो समान क्षेत्रफल, समान भागों में बांट देगा। अब ये बिस्तर का क्षेत्रफल दिया है ना, तो ये मीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब सवाल में बोला है कि बिस्तर का लंबाई दिया है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये कितना है 50। इसमें लंबाई दिया हुआ है कि चौड़ाई दिया है, क्या दिया है, विड्थ 5 मीटर दिया है चौड़ाई, है ना। लंबाई निकालिए तो 5 और ये हो जाएगा 50, तो 5 से ये चला जाएगा, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर, है ना, ये मीटर में आएगा, ठीक है। ठीक, कोई समस्या होगा तो पूछिएगा, मैं समझा दूं। सवाल में लिखा है कि भाई ये ना देके ये दिया, ये इसका क्षेत्रफल है उस बिस्तर का, और बिस्तर के क्षेत्रफल में बिस्तर का चौड़ाई दे दिया है, तो लंबाई निकालना है। जो समस्या होगा पूछिएगा, नोट कर लीजिए, जो समस्या होगा पूछिएगा। तो कैसे सूद दे रहा है यार एकदम, तबीयत खराब है क्या उसका, है आपको बड़ा मालूम है? कौन है रे, किसको मालूम है? आपको ही पता है? क्या हो गया भाई, तबीयत खराब है क्या यार? तबीयत खराब है क्या यार? रात को ज्यादा जग गया है क्या? पानी वानी पी ले, पिएगा तो पानी बैठे रहे, वो तो तू निकलेगा उतना दूर पे, फिर वो बहुत समस्या हो जाएगा बाकी लोग को। तो उसे हेड डाउन करके आराम से सो ला, कोई दिक्कत नहीं है उसका, लेट जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है दोस्त तेरा? नाम है गौतम। तो बुद्ध बनिए, बुद्ध बनेंगे तब ना एशिया का प्रकाश बोलेंगे आपको, है। ज्यादा फिजिकल हो जा रहा है क्या सुबेरे? आज क्लास था कि नहीं, सुबह मॉर्निंग में आप लोग का फिजिकल था कि नहीं आज? नहीं, फिजिकल ग्राउंड में
समस्या तो है। चलो अगला सवाल देखिएगा, छठवां सवाल। बताइए क्या निकालना है इसमें। छठवां देखिए, छठवां वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना, सबसे बड़ी संख्या पहले ही बोल दे रहा है आप, है ना। अच्छा अलग है सवाल, है ना। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना 9 शेष बचता है। देखिए मैं सवाल समझाता हूं मैं, ये वाला सवाल आता है आपके पेपर में, ठीक है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, सुनिए मेरी बात। मान लीजिए कोई नंबर है, सुनिए समझाता हूं ना। कोई नंबर है, ठीक है, उसको किसी नंबर से भाग दिया और प्रत्येक स्थिति में 1 बच रहा है। जैसे मान लीजिए 5 है, इसको मैं 4 से भाग दिया और बोल रहा है कि 1 बच रहा है। मतलब 5 है तो 4 + 1/5 लिख सकता हूं, सॉरी बटे 4 लिख सकता हूं। बात समझ में आ रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4/4 धन 1/4। ये तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ये वाला चीज है पूरा भाग चला जा रहा है। बच कौन सा रहा है, ये एक वाला, तो इसी को लिख रहा है ना। अब बोल रहा है अच्छा अगर मैं इसको घटा दूं, 1 को हटा दूं, जो बच रहा है इसको हटा दूं, जो 1 बच रहा है, जैसे मैं 9 लिखा, 9 को 4 से भाग दिया, कौन है, किसका है, अच्छा ऐसा उसको रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, ठीक है। पिताजी का आएगा तो बताइएगा, ठीक है। देखिए 5 है और 4 है, ठीक है। हाँ देखिए 9 है, 9 को मैं भाग दिया 4 से, तो कितना बचेगा 1। अच्छा देखो अगर मैं 1 को घटा दूं इसमें से, जो बच रहा है, ये जो नंबर बच रहा है, ये जो नंबर बच रहा है उसको मैं घटा दूं इसमें से, तो कितना बचेगा, 9 में से 1 को घटा दिया और भाग देना है 4 से, तो कितना बचेगा 8/4। तो ये पूरी तरह से ये संख्या विभाजित हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो संख्या बच रहा है, जैसे यहां पे भी 1 बच रहा है, अगर 1 को मैं घटा दूं इसमें से तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे अब मैं बोला 17 है ना, 17 को 4 से भाग दिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। 4 चौको 16 और 1 बच जाएगा। 1 को मैं घटा दूं 17 में तो बचेगा कितना, 16। घटाने के बाद ये संख्या जो हो जाएगा, ये संख्या जो हो जाएगा, इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो सवाल आपको दिया है कि 134, ये इस टाइप का ना, ये पैटर्न का सवाल आता है, बहुत पेपर में आता है ना, एकदम प्रोमिनेंट पैटर्न है, एकदम आता ही है इस टाइप का सवाल। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 134 है ना, उसके बाद है 159 और उसके बाद है 184 में से घटाने पर, मान लीजिए मैं घटा दिया, है ना, में से मैं घटा दिया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, वो संख्या सेम है ना तीनों, इससे घटाने पर प्रत्येक बार में कितना बच रहा है, 9 शेषफल बच रहा है ना। कितना बच रहा है, 9 शेषफल बच रहा है, 9 शेषफल बच रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर 9 को इसमें से घटा दूं, 9 को इसमें से घटा दूं तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा उस बड़ी से बड़ी संख्या से। बात समझ में आया। तो मैं क्या करता हूं, 134 में से क्या करूंगा, 134 में से 9 घटाऊंगा, 159 में से 9 घटाऊंगा, 184 में से क्या करूंगा, 9 घटाऊंगा। कितना आया, 134 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 125। ये कितना आएगा, 150, और ये कितना आएगा, 175। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, मतलब मेरे को इसका क्या करना है, HCF निकालना है। अरे बुझे, कुछ नहीं करना है, आप 100 बात की एक बात समझो। कितना बोल रहा है, 9, हर बार में शेषफल 9 बच रहा है, हर बार में शेषफल 9 बच रहा है। आप क्या कीजिए, उस नंबर, जो भी नंबर दिया उसमें से 9 घटा दीजिए, ठीक। जो बचा उसमें बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका आप HCF निकाल दीजिए। बात समझ में आएगा, इसका आप HCF निकाल दीजिए, वही होगा आपका उत्तर। 2-4 सवाल और करते हैं, समझ में आएगा। अब इसका आपको HCF निकालना है। इसका HCF कितना आएगा, ऐसे दिख रहा है 25 से चला जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 25। नोट कर लीजिए, मैं 2-4 सवाल और कराता हूं तो समझ में आएगा। इसी पैटर्न पे 3-4 सवाल कराता हूं मैं, ठीक है।
इसी पैटर्न पे 3-4 सवाल अभी और कराऊंगा, वो हो सकता है पीडीएफ में ना रहे, मैं खुद से ही करा दूंगा आपको। ये पैटर्न पे आता है ना सवाल, एकदम आता है इस पैटर्न पे। मैं भी कराता हूं सवाल। लिख लिए मित्रों? देखो सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सेम इसी सवाल पे मैं डाटा बस चेंज कर देता हूं, ठीक है। सेम सवाल है, मैं यहां पे लिखता हूं, इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं ना दोस्तों, इधर सेम सवाल है ना, बस सवाल लिख रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 235 410 610 में से घटाने पर, सेम सवाल है, सॉरी क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे ये तीनों संख्या दिया उसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है, ठीक है। सेम सवाल है, बस ये डेटा है। हम लोग को क्या करना है, 10 शेष बचता है। आप कुछ मत कीजिए, 235 में से 10 घटा दीजिए, 235, सेम यही काम करना है। 235 दिया है, 410 दिया है, 410 दिया है और 610 दिया है, 10 शेष बचता है। आप एक काम कीजिए, 10 घटा दीजिए, 10 शेष बचता है, 10 घटा दीजिए, ठीक है। अब बोला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 225, ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 600। 225, 400 और 600। अब इनका आपको क्या निकालना है, HCF। HCF इसका निकालना है अपने को, HCF। अब 225, 400 और 600 का HCF निकालिए, ठीक है। कितना आएगा, 225, मेरे ख्याल से 25 ही आ रहा है, इसका भी HCF, ठीक है, 25 आ रहा है, ठीक। 25 सबको डिवाइड कर देगा, 25 से बड़ा कुछ नहीं आएगा, 50 से जाएगा नहीं, है ना, 25 ही आएगा। 75 आ रहा है क्या, 75 से 400 जाएगा क्या, 75 से 400 नहीं जाएगा, ठीक है। 600 भी नहीं जाएगा 75 से, 150, 75 दूनी 150, 450 रहता, चला जाता, ठीक है। 25 आएगा। जो संख्या शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, 9 शेष बच रहा है, 10 शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है, 7 शेष, उसको घटा दीजिए आप, बाकी का HCF निकाल दीजिए, बस यही काम है। बात समझ में आया। एक इस टाइप का सवाल आता है जिसमें रिमाइंडर सेम है, मतलब शेषफल सेम है, 10 शेष बच रहा है, तीनों में 10 शेष बच रहा है, ठीक है। अगला सवाल कीजिए जो पीडीएफ में है। कोई डाउट होगा तो पूछना यार, ठीक है, मैं कराऊंगा और तब तक बताऊंगा जब तक क्लियर ना हो, लेकिन पूछोगे तो ही पता चलेगा मेरे को। अगला सवाल कीजिए। सातवां, देखना भाई, जीडी में हो सकता है ये वाला सवाल फंस जाना, सातवां या जो भी छठवां और सातवां किए हैं, इस टाइप का सवाल आता है आपके पेपर में, ठीक है। अभी व्यापम जेई का सवाल आया था, एनआरडीए व्यापम का कोई दिया था, जूनियर इंजीनियर का आया था, उसमें सवाल आया था 10:10 पर, 10:10 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। कोई दिया था, ये बनाया था, बनवाया था, याद है कि भुला गए, याद है कैसे बनाते थे, 2/11 के कैसे बनाते थे, 2/11 वाला भी था, एक और था 60h - 11m/2, ये था। तो 10:10 पे कितना हो गया, यहाँ पे h का 10 हो गया और मिनट कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया 600 - 110/2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 500, 490/2 है ना, 500 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,
2 चौके 8 और एक 245, ये ऑप्शन में था, अभी तो आया था, अभी कल परसों पेपर व्यापम का हुआ था। ब्लड रिलेशन का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तीनों चारों सवाल आप ऐसे देखते उड़ा दोगे अगर क्लास अटेंड किए हो तो, है ना। ब्लड रिलेशन का भी आया है। और इस बार ऑप्शन में क्या किया है मालूम है? ऑप्शन ए दिया है, सुनो व्यापम में आजकल क्या नाटक कर रहा है, ऑप्शन ए दिया है 245, ठीक। ऑप्शन बी दिया है 300, नहीं हाँ, ऑप्शन सी दिया है 490/2 और ऑप्शन डी दिया है ए और सी। बात समझ में आ रहा है? देखो इसको भी आप काटोगे ना, दो दूनी तो 245 ही आएगा। बात समझ में आएगा? तो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, और क्या, जो पूछा है ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा ना भाई। 245 ही आ रहा है आंसर, ये 245 आ रहा है। मैं आपको 10 रुपया दिया, मैं बोला आपको 10 रुपया दिया हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं मैं आपको 15 रुपया में से 5 रुपया कम दिया हूं। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन ए दिया 245, ज्यादातर लोग ऑप्शन ए मार के चले आए। ऑप्शन सी का मतलब भी तो 245 ही है, लिखने का तरीका अलग है बस। बात समझ में आ रहा है? तो अभी व्यापम ये खेल खेल रहा है। कल परसों का पेपर है व्यापम जेई का, ठीक है, एनआरडीए लिया था, न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जूनियर इंजीनियर का पेपर है, अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। उसमें जो जो टॉपिक मैं कराया हूं उसके सवाल देखना, एकदम सटासट उड़ाओगे, ठीक है। चलिए आप वो सवाल बनाइए, अगला सवाल जो दिया था, ठीक। सातवां बनाइए, फिर छोड़ दूंगा अगला। सातवां बनाइए। देखो बोल रहा है 2934 और है 3254। जब किसी संख्या को इन दोनों से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में तो 11 और 15 शेष बचता है। पिछली बार क्या था, प्रत्येक स्थिति में समान 10 शेष बच रहा था या 9 शेष बच रहा था। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम कितना बच रहा है 11, इसमें 11 शेष बच रहा है, इसमें कितना शेष बच रहा है 15। चुपचाप घटाओ, घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा 2923 और इसके बाद 354 है ना, तो 14 घटा दोगे तो कितना 40, 3239 ये आएगा। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। वही प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है। समान बचे तो भी यही करना है, अलग अलग बचे तो भी यही करना है एचसीएफ के केस में। बात समझ में आएगा? घटाना है, जो बचे, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा दो, बाकी को तो पूरा विभाजित करेगा ही करेगा। अरे बुझा रहे रे, सेम है जैसा अभी किए थे वैसे ही है। इसी पैटर्न पे एक और सवाल कर लीजिएगा।